हेलो पाइसेस, पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए यू वर्सेस देम के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप देखना चाहें, जुड़ना चाहें, उसके साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है अगले 72 आवर्स तक के लिए होगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, चाहे आप उसे अभी देखें, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद देखें, लेकिन जब भी उस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो फिलहाल क्या है, यानी कि आपके पार्टनर की आपके लिए एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे कि आपके पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और इस रिश्ते का जो है आउटकम क्या रहेगा। आउटकम कहिए या फिर बोले कि इसका अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। और इसके साथ फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे जो आपका होगा, क्वेश्चन आपका होगा और आंसर यूनिवर्स जी देंगे, ये कार्ड्स देंगे। तो उसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। तो चलिए पहले हम इस रीडिंग को कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है। पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स, पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस के लिए। स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पार्टनर है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में पास्ट में जो भी अड़चने आई हैं, जो भी बाधाएं दिक्कतें आई हैं, उन्हें खत्म करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करना चाहिए। करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए वो नए सिरे से महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो ये डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी उनका छटना होगा। और वो टीम एनर्जी डालना चाहते हैं, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि परिवार या फैमिली के साथ मिलकर एकजुट होकर अगर वो आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और जो नए पर्सन की एनर्जी है, यानी कि बिल्कुल वो नए रिश्ते की तरफ महसूस कर रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि अगर वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई हेरा फेरी, कोई चीटिंग, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो उनके लिए भी ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो यहाँ उन जो है हर तरह से टीम एफर्ट लगाने की जरूरत है, मतलब परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। द लवर्स, द हर्मिट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस आप दोनों ही
आप भी आपके पर्सन भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, काफी प्यार और प्रेम दोनों के बीच में है। लेकिन कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता रुक सा गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इसमें काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही है। कोई मतलब तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मतलब थोड़ा सा इसमें एक दूसरे को शक की नजर से देखा जा रहा है। प्यार होते हुए, प्रेम होते हुए भी वो बात नहीं बन पा रही है जो बननी चाहिए। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि अपने वो आप जो है अपने आप को हील करना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपने आप को हील करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको रास्ता बताएगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको रिश्ते की तरफ जाना है या रिश्ता खत्म करने की तरफ जाना है। क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता इतनी जल्दी खत्म करना या इतनी जल्दी बनाना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए आप महसूस कर रहे हैं कि आप नए सिरे से डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और डिसीजन मेकिंग में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे ताकि चीजें इजी, आसान हो सके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप इसमें नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ी सी भी परेशानी, प्रॉब्लम्स है, तो आपको महसूस हो रहा है कि चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सके, आपकी हेल्प कर सके और ये रिश्ता प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ सके। इसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके। तो ताकि जो भी परेशानी, दुविधाएं रही हैं वो फिर से दोबारा से देखने को ना मिले। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इसमें जो है समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं ताकि चीजें जब तक क्लियर हो जाए और रिश्ता साफ स्पष्ट हो जाए। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जो आपके पर्सन है अगले 72 आवर्स में आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, या दोनों ही एक दूसरे के प्रति क्या एक्शन लेंगे, क्या करने वाले हैं। जजमेंट, द एम्परर एंड द टावर। तो पाइसेस, इसका आउटकम सीधा सीधा बता रहा है कि जो रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कभी भी कोई भी परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं आएगा, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, बिखर सा गया, रिश्तों में दूरियां बन गई, नो कांटेक्ट जैसी स्थिति में आ गई। यानी कि आप उसी प्यार प्रेम के साथ बातें नहीं कर पा रहे हैं, दोनों को ही परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हालांकि आप में से कोई एक जना, आप या आपके पर्सन को मतलब रेडी है, तैयार है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, माफी मांगने के लिए, माफीनामा करने के लिए। उनको महसूस हो रहा है कि जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी गलती हुई है, अगर उसे माफी मांग लेते हैं, माफ कर देते हैं और एक दूसरे को गले से लगाते हुए, पुरानी बातों को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। बस ये है कि जो है गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाए, पुरानी बातों को ना दोहराया जाए। तो आप या आप कोई एक जना ऐसा फील कर रहा है, ऐसा महसूस कर रहा है, और दूसरा है कि जो मतलब ये अपनी पावर में बैठा है, ये सोच रहा है कि जब तक चीजें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती वो आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर उनके पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए, एक माफी मांग लेनी चाहिए और चीजों को सही करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये रिश्ता फिर से लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल और कामयाब हो सके। तो कोई एक जना आगे बढ़ने के लिए रेडी है, प्रॉपर रूप से तैयार है, लेकिन दूसरा है कि या तो वो थोड़ा सा समय ले या वेट करें, या फिर जो है उसके पार्टनर आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें और एक दूसरे से माफी मांगते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा।
प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो इसका जो है यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि शायद दोनों ही इस रिश्ते से हर्ट हुए हैं या एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे के प्रति जो रवैया अपना रहे हैं उससे परेशान है, दुखी है, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए दोनों शायद आप या आपके पर्सन या फिर दोनों ही चाहते हैं कि जब तक उन चीजों को लेट गो नहीं कर देंगे, उन चीजों को अलविदा नहीं कर देंगे, उस नेगेटिविटी को छोड़ नहीं देंगे, तो तब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा, उनके साथ न्याय नहीं होगा, अन्याय हो सकता है। तो इसीलिए इस यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं कि उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। और चाहे किसी ने किसी को भी हर्ट किया है, दुखी किया है, लेकिन दुखी दोनों तरफ से है, परेशानी दोनों को हुई है। तो उठिए, चलिए। जैसे अंधकार, ये जो कार्ड है एक अंधकार के बाद रोशनी का कार्ड है। तो अगर आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, प्रॉब्लम का, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नए सिरे से, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का। तो यूनिवर्सिटी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि उन चीजों को पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में आपको अड़चने दे रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। और पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए। जैसे धीरे धीरे करके समय बीतता जाएगा तो चीजें आपके फेवर में आती जाएंगी। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता ही होता है। और जैसे पूर्णिमा के बाद, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि अमावस्या को चांद बहुत काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके उसका भी छटना होता है, चांद बढ़ना शुरू कर देता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके उन दुखों का अंत होगा, उन परेशानियों का, उन प्रॉब्लम्स का अंत होगा जो आप एक दूसरे को दे रहे हैं। और एक ना एक दिन सुखों का आगमन जरूर होगा, लेकिन आपको पहल करनी होगी, उठकर चलना पड़ेगा, दोनों को ही एक दूसरे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इसमें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए और धीरे धीरे करके उन चीजों को लेट गो करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके उन नेगेटिव चीजों का छटना होगा और पॉजिटिविटी आएगी, आप दोनों को ही न्याय मिलेगा। और किसी भी तरह से आप नहीं चाहते कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है तो इस रिश्ते को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। तो चलिए देख लेते हैं। अभी देखेंगे एक यूनिवर्स जी क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आप 15 सेकंड में अपने अंतरात्मा से, दिल और दिमाग से सोच सकते हैं कि आपका कोई क्या क्वेश्चन है। अगर 15 सेकंड में आप नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और जब आप अच्छी तरह से सोच लें तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है। अब आप अपना क्वेश्चन सोचिए, आंखें बंद कीजिए और दिल और दिमाग से सोचिए, अंतरात्मा से, कि आपका क्या क्वेश्चन है। आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देने वाले हैं यूनिवर्स। आपको क्या आंसर मिल रहा है। यस यूनिवर्सिटी, यस डेफिनेटली। आप अगर धीरे धीरे करके, ये लव रिलेशनशिप के लिए है, तो धीरे धीरे करके अगर नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे तो उस अंधकार का विनाश होगा जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था। तो आपको न्याय मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी और रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो
आपकी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, एक अच्छी बिगिनिंग हो सकती है और धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ अच्छा जा सकता है, सफल हो सकता है। अगर आपके साथ ये मैच करता है तो आप अटैच कीजिए और नहीं मैच करता है तो डिटैच कीजिए, यानी कि छोड़ दीजिए, किसी और के साथ ये मैच कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।